आज तो छोड़ रहा हूँ तुझे। अगली बार ना मेरे आने से पहले पहले पैसे आ जाने चाहिए मेरे, नहीं तो ये घर खाली कर देना। और नहीं किया तो मुझे घर खाली कराना भी आता है। सुनाई दे रहा है नहीं? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। आपसे भी पैसे लेते क्या विनोद ने? अरे नहीं नहीं अंकल जी, मैं तो विनोद का दोस्त हूँ और मैं तो कल ही अमेरिका से आया हूँ। विनोद ने मुझसे काफ़ी बार कहा कि मेरी शादी में आ जा, मेरी शादी में आ जा भाई। अंकल जी मैं कैसा आ पाता वहाँ से। और देखो अब जैसे मैं घर आया हूँ ना तो तुरंत विनोद के पास आ गया हूँ। कहाँ है मेरा दोस्त और मेरी भाभी, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देखो अंकल जी, ये साड़ी लाया हूँ मैं अपनी भाभी के लिए और ये कपड़े लाया हूँ मैं अपने दोस्त विनोद के लिए। क्यों है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा। अरे विनोद, अरे कहाँ है भाई, बाहर आ जा। विनोद, विनोद। वो अब नहीं आएगा। क्यों अंकल जी, कहीं बाहर गया है क्या भाभी जी के साथ? हनीमून मनाने तो नहीं गया है अंकल जी? बेटे, ये है उसकी बीवी। क्या ये मेरी भाभी है? लेकिन अभी तो विनोद की शादी को 6 महीने सारे हुए और ये क्या हालत बना रखी है भाभी जी ने। ना भाभी जी के हाथों में चूड़ियां हैं, ना मांग में सिंदूर है। अंकल जी, विनोद कहाँ है? देखो अंकल जी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। बताइए ना विनोद कहाँ है? विनोद तुझे, हमें, इसे, हम सबको छोड़कर चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। भगवान के पास। वैसे अंकल जी, विनोद को हुआ क्या था? एक्सीडेंट हो गया था मेरे बेटे का। मेरा बेटा बाइक से काम से वापस घर आ रहा था कि अचानक पीछे से एक तेज कार ने उसे टक्कर मार दी और मेरे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। उस कार वाले ना बहुत दारू पी रखी थी। पता नहीं लोग इतनी दारू पीकर क्यों गाड़ी चलाते हैं। उन्हें पता नहीं उनके ऐसा करने से किसी का घर भी उजड़ सकता है, किसी की मां का सिंदूर उधड़ सकता है, बच्चे नाश हो सकते हैं और एक बाप बेसहारा हो सकता है। हाँ अंकल जी, काश के वो दारू पी के ड्राइव नहीं करता तो आज मेरा दोस्त विनोद ना जिंदा होता। बेटा हम तो बर्बाद हो गए, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। उसके सिवा है कोई हमारा जिसके सहारा हम जिंदगी काट सके? ये तो बहू भी नहीं सुनती मेरी। मैं कहता हूँ मेरे बारे में मत सोच, तू अपनी दूसरी शादी कर ले, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू अपनी जिंदगी जी। लेकिन ये मुझसे बोलती है, पापा विनोद आपके बेटे थे तो पति तो मेरे भी थे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ रहूं, आपकी सेवा करूं। ये सुनती नहीं मेरी, ये कहती है कैसे साथ छोड़ दूं मैं आपका। और अंकल जी, वो कौन थे जो पैसे मांग रहे थे? बेटे, विनोद की नौकरी लगने वाली थी और उसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। ये पास के हैं, ब्याज पर पैसा देते हैं। विनोद ने इनसे ब्याज पर पैसे लिए थे और विनोद ने नौकरी के लालच में आकर एक दलाल को वो पैसे फांस दिए। ना ही तो विनोद की नौकरी लगी और दलाल भी वो पैसे लेकर फरार हो गया। कितने पैसे लिए थे विनोद ने? बेटा 1.5 लाख रुपए लिए थे। अच्छा,
अंकल जी, विनोद और मैं ना बहुत अच्छे दोस्त थे। विनोद ने ना हमेशा से ही मुझे सपोर्ट किया है, और मैं विदेश में इतनी अच्छी लाइफ जो जी रहा हूँ ना आज, ये सिर्फ विनोद की ही वजह है। मेरे पापा को भी ना विनोद ने ही कन्विंस किया था। मैं तो विनोद से भी बोलता था कि तू भी मेरे साथ विदेशी चल, लेकिन वो मना कर देता था। कहता था अगर मैं वहाँ चला गया तो घर पे पापा जी का ध्यान कौन रखेगा। ना भाई ना, तू ही जा, मैं तो यहीं रहूँगा और अपने पापा की सेवा करूँगा, और जल्दी शादी करके ना अपना घर परिवार बसाऊँगा। अंकल जी, विनोद के बहुत एहसान है मुझ पर, और आज मैं आपके लिए कुछ करूं तो आप मना मत करना, वरना ना विनोद भी नाराज हो जाएगा आपसे। अंकल जी, पहले तो आप ये पैसे लो और उसके पैसे दे देना, और दूसरा, अब से आप ना इस घर में नहीं रहोगे, आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। और अंकल जी, मैं ना मिष्टी से शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक बात बताओ, विनोद भी तो यही चाहता होगा ना कि तुम हमेशा खुश रहो, और जब तुम खुश रहोगी तभी तो विनोद की आत्मा को शांति मिलेगी ना। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि विनोद के जाने के बाद तुम अंकल का ध्यान रखो। हाँ, तो हम सब एक ही घर में रहेंगे ना। और देखो, मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर हम सब खुश रहेंगे तो विनोद को भी खुशी होगी, और अगर तुम ऐसी पूरी जिंदगी दुखों के साथ काटोगी तो विनोद की आत्मा को शांति मिल जाएगी क्या? बताओ। तो मेरी बात मान लो, और आज मुझे मौका मिला है एक दोस्त के लिए कुछ करने का, तो ये हक भी ना मुझसे मत छीनो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। लेकिन आप तो बहुत पैसे वाले हो और अच्छे दिखते भी हो, फिर आप मुझ विधवा से शादी क्यों करोगे? एक तो मैं ना विनोद को अपना दोस्त नहीं, अपना भाई मानता था, और उस नाते उसका परिवार मेरा भी तो हुआ ना। और मैं अपने परिवार को खुश रखने के लिए जो भी कर सकता हूँ बस वो ही कर रहा हूँ। और दूसरा कारण, मैं भी शादी के लिए ना कोई लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो तुमसे अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जो अपने पति के गुजरने के बाद अपने ससुर का ध्यान रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निछावर करने के लिए तैयार है, और दूसरी शादी करना नहीं चाहती। तो ऐसी बीवी कहाँ मिलेगी मुझे? प्लीज अंकल जी, रख लो ये पैसे और मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है बेटा, चल।